जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। इस फिल्म के पहले हीरो, टीनेजर हीरो ऋषि कपूर जी जब RK स्टूडियो में शॉट दे रहे थे अपना, तो मैंने पहली बार उनको RK में देखा था। और मैं पहली बार RK स्टूडियो गया था, RK स्टूडियो देखने, पूना से बॉम्बे अकेला। उस वक्त मेरी भी 14-15 साल की उम्र थी। मैं पहुंचा वहाँ 12 बजे के करीब। RK के बाहर खड़ा रहा, बहुत भीड़ भाड़ थी, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे अंदर जाने नहीं दिया। फिर मैं पीछे की ओर गया RK के कि भाई दीवार फांद कर अंदर चला जाऊं, बचपना था, लेकिन जा नहीं सका। फिर मेन गेट पर आया, फिर देखा तो एक आदमी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा आ रहा है। यंग सा लड़का था, ये कोई वो होगा उस वक्त 25-30 साल का होगा, और शरीफ सा लग रहा था। वो जब वो बाहर निकल कर कहीं बाहर जा रहे थे तो मैं उनके पीछे पीछे गया। मैंने कहा भाई साहब, मेरा नाम दशरथ है और मैं पुणे से आया हूँ और RK स्टूडियो में देखना चाहता हूँ अंदर, क्या आप मुझे ले जाओगे? तो उन्होंने नीचे ऊपर से मुझे देखा, कहता ठीक है रुको, मैं अभी आता हूँ। तो मैं वहीं रुक गया। कुछ आधे घंटे बाद आए, उसने कहा कि चलो ठीक है आओ मेरे साथ आओ, और वो मुझे अंदर ले गए। तो मैंने देखा कि RK स्टूडियो के बैक साइड में वो छोटा सा सेट लगाया हुआ था, एक तख्तानुमा बनाया हुआ था, और सब कैमरामैन और पूरी यूनिट कैमरा रेडी करके रुके हुए थे। और ऋषि वहाँ अपनी रिहर्सल कर रहा था सीन की। सीन वो था कि वो कुछ प्रोडक्ट बेचता है। आपने देखा होगा फिल्म मेरा नाम जोकर में, वो प्रोडक्ट बेचता है। उस प्रोडक्ट की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, वो सीन है उनका। तो प्रैक्टिस कर रहे थे तो तभी राज कपूर साहब आए, वाइट एंड वाइट ड्रेस, हाथ में 5 सिगरेट का पैकेट और लाइटर। आए और बैठ गए, किसी से बात नहीं की, सब यूनिट खामोश। और रिहर्सल करते करते वहीं ऋषि कपूर रुक गए जैसे राज साहब आए। तो राज साहब ने देखा ऋषि को, हाँ करते रहो करते रहो। तो देखा उनको, करते रहो। फिर उन्होंने अपनी सिगरेट जलाई, 2 कस मारे, कुछ सोचा और सिगरेट फेंक दी। यही सीन मैंने एक शाहरुख लुधियानवी के साथ भी देखा था, लेकिन वो सिगरेट तोड़कर फेंकते थे। ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, या कहीं बताया शायद मैंने। तो राज साहब ने सिर मारते फेंकते, कहता हाँ ऋषि चल। जैसे उन्होंने कहा कि चल, इतने में कृष्णा मैडम की एंट्री हुई। उनके साथ 4-5 औरतें, बड़ी रईस खानदान की लग रही थी, जैसे कहीं रियासत की रानी महारानियाँ भी हो सकती है, राजकुमारी हो सकती है। वो आई और फिर उनके लिए चेयर वेयर धड़ाधड़ लगाई गई और वो वहाँ बैठी और राज साहब के साथ डिस्कशन करने लग गई। ऋषि कपूर वहीं रुके रहे जहाँ रिहर्सल कर रहे थे। वो नहीं कि वहाँ से हिल जाए या कहीं चले जाए या आकर कुर्सी पर बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था। वो औरतें आई
राज साहब से बहुत कुछ उनका बातचीतें हो रही थी, मैं तो दूर देकर देख रहा था। और चाय कॉफ़ी आई, बहुत कुछ। 1 घंटा वो लोग बैठी, सब रॉयल टाइप की औरतें थी। और कृष्णा मैडम, बिल्कुल मैडम क्या, माता जी, कृष्णा माता जी बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में और देवी माँ की तरह चमक, रोशन चेहरे पे, देवी की तरह। और वो लहजे से आई, वो हर एक के चेहरे पर पल्लू था, सर पर पल्लू था। मुझे लगता है कि वो किसी राजघराने की औरतें होगी। और इनके भी सर पर पल्लू था, कृष्णा जी के सर पर भी। तो बात की गए, जाने के बाद उनको विदा किया। और राज साहब फिर मुड़े और कहा कि उनकी तरफ देखा, ऋषि की, और फिर सिगरेट जलाई और सब 2 कसमारे फेंके और कुछ सोचा। और फिर कहा कि हाँ कैमरा रेडी। और कैमरामैन से पूछा, जी सर एवरीथिंग इज रेडी। उन्होंने बताया हाँ ऋषि एक रिहर्सल। तो रिहर्सल की, कहता नहीं इसको इस तरह से, कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिया उस वक्त। फिर उसने किया, ठीक है। फिर कैमरे को आवाज़ दी, कैमरा रेडी, यस सर रेडी, ओके टेक करते। तो जैसे एक्शन किया, ऋषि ने किया, परफॉर्मेंस किया। और राज साहब ने कहा नहीं नहीं कट 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 कट। ऋषि ऐसा नहीं वैसे, वो फिर डायरेक्शन देने लगे। तो करने लगा तो वो कुछ, राज साहब कुछ जज नहीं रहा था। तो राज साहब उठे, उस तख्ते पर चढ़कर गए और कहा, उनको कहा कि देखो मुझे देखो, मैं किस तरह करता हूँ। और राज साहब ने वो परफॉर्मेंस करके दिखाई, इतनी परफेक्ट, इतनी परफेक्ट। और ऋषि साहब ने उसको देखा और देख कर कहा कि ठीक है सर हिलाए, जी 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 ऐसा सर हिलाए। तो ओके टेक करें या एक रिहर्सल हो गई? नहीं नहीं टेक 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 टेक, ऋषि ने कहा टेक। और ओके एक्शन, कैमरा एक्शन हुआ और सीन हो गई, कट, ओके। बस ये एक शॉट था जो मैंने राज कपूर साहब को फर्स्ट टाइम डायरेक्शन करते हुए देखा और ऋषि कपूर को फर्स्ट टाइम शॉट होते हुए देखा। ये कहानी थी आर.के. स्टूडियो की। अब मैं दूसरी कहानी बताता हूँ ऋषि कपूर जी के साथ, जो एक पुणे में वो एक, तब वो टीनेजर कर रहे थे और यहाँ इसके हीरो बन गए थे बॉबी फिल्म के। तो बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी पुणे में, एक शिवापुर गांव है और उस गांव में एक होटल बनी थी नई जिसका नाम था बॉबी ग्रैंड, सॉरी बॉबी तो बाद में नाम दिया उन्होंने, ग्रैंड होटल, ग्रैंड होटल उसका नाम दिया था। और वहाँ शूटिंग चल रही थी और मेरे पास स्कूटर था, तब मैं भी थोड़ा बड़ा हो चुका था, 18-19 का 20 का 18-19 का हो चुका, 20 का हो चुका था मैं। मेरे पास स्कूटर थी और मैं शिवापुर गया था। और शिवापुर में मैंने गुरुवार का दिन था और शिवापुर अक्सर मैं जाते रहता था। वहाँ एक दरगाह है कमाल अली दरवेश बाबा का, तो मैं हर गुरुवार को जाता था और हमारे कज़न्स वगैरह बहुत सारे लोग वहाँ जाया करते थे। एक तरह तो पिकनिक भी हो जाता था, तो हम वहाँ दरगाह भी जाते थे, आगे बनेश्वर का मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाते थे। और अंदर कोंडनपुर गांव है, वहाँ माता का मंदिर है, वहाँ जाते थे। तीनों धाम हम पूरा उस साइड में जाते थे, आते थे और फिर आकर अपना खाना पीना वहाँ ग्रैंड होटल में ही करते थे। तो उस वक्त मैं अकेला था और मेरे साथ मेरे मामा का लड़का था, एक प्रीतम नाम है उसका। और हाँ तो शूटिंग चल रही थी, तो हमने देखी कि शूटिंग चल रही है, तो देखा चलो रुक गए, बड़ी खुशी हुई शूटिंग। तो सामने जाकर देखा तो
शॉट था वो प्रेम चोपड़ा और डिम्पल कपाड़िया, ऋषि कपूर का, जो डिम्पल उसको पीछे से पकड़ती है और प्रेम चोपड़ा डाले हुआ था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग था उनका। तो राज साहब प्रेम उसको बोला, प्रेम तू जरा इसको यूं कर ले, पंजाबी में पता क्या उसने बोला, यूं कर ले। कहता ठीक है सर, ओके ओके राज साहब। तो शॉट ओके हुआ, बोले नेक्स्ट शॉट ओके हुआ, नेक्स्ट शॉट। तो कुछ लाइटिंग वाइटिंग का गैप आता है, तो ऋषि कपूर को बहुत सारे लड़कों ने घेर लिया जो पिकनिक पे आ जाते थे, ग्रुप था लड़कों का, उन्होंने घेर लिया और कहा कि सर फोटो 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 फोटो। तो तब तक ऋषि कपूर था ही नहीं, उसको कोई जानता भी नहीं था। हाँ, इतना जानते थे कि राज कपूर का लड़का ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर में आ चुका था, बहुत बड़ा स्टार नहीं था वो उस वक्त। तो लड़कों ने फोटो खींचा, तो बोले ठीक है। ऋषि कपूर ने कहा यहाँ नहीं, वहाँ चलो, पीछे उसके बहुत बड़ी खेती थी इसकी गन्ने की, बोले बैकग्राउंड और पहाड़ी के बैकग्राउंड में आप फोटो खींचोगे तो बहुत अच्छा आएगा। उस वक्त उन्होंने ये कहा था और मैं देख रहा सब ये, मैं प्रेम चोपड़ा को देख रहा हूँ, हम तो फ़ैन थे ही उनके। राज कपूर साहब को तो खैर दुनिया उनकी फ़ैन थी, मुझे गदगद हो गया। मैं दूसरी बार राज कपूर साहब को देख रहा था, नहीं सॉरी माफ़ करना, मैं तीसरी बार राज कपूर साहब को देख रहा था। इससे पहले मैं पूना के रेस कोर्स में भी दूसरी बार देख चुका था उनको। तो वो फोटो खिंचवा रहे, तो उनमें एक लड़का बड़े देर से मशक्क़त कर रहा था कि उसके साथ कोई फ़ोटो खिंचवाए, उसके साथ फ़ोटो खींचे। तो लड़के उसको ग्रुप वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो किसी तरह अंदर घुसा वो और उसने कहा कि सर मुझे एक फ़ोटो दो। वो एक लड़का, वो ग्रुप कहना नहीं इनका नहीं, आप हमारा कीजिए। ऋषि कपूर ने उनको कहा क्यों, इनके साथ क्यों नहीं? तो उस लड़के को उसने बुलाया और चलो फ़ोटो लो इनके साथ, और अपने बगल में खड़ा किया और उसके साथ उनके फ़ोटो खिंचवाए। तब मुझे अच्छा लगा यार कि लड़का कितना अच्छा है। तो मुझे वो बात दिमाग में स्ट्राइक हो गई। ये थी कहानी शिवापुर की बॉबी फिल्म की शूटिंग की। अब तीसरी मुलाकात मेरी ऋषि कपूर के साथ हुई बॉम्बे में, फिर आरके स्टूडियो में। तब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा चुका था और चरणदास शौक के साथ रहता था। वो इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर थे, उस वक्त के नंबर 1 राइटर थे, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी। खैर इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा आपको। और मैं उस वक्त उनको असिस्ट कर रहा था और वो लिख रहे थे नौकर बीवी का फिल्म, नौकर बीवी का। अगर आपने नौकर बीवी की फिल्म देखी है, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र जी और रीना रॉय हीरोइन थी और अनीता राज हीरोइन थी, और रीना राय ने एक बहुत अच्छा रोल किया था उसमें, और ऋषि कपूर ने एक गाने में जो क्या स्पेशल अपीयरेंस किया था, अपीयरेंस जो भी स्पेशल गेस्ट रोल किया था। तो मैं शौक साहब आके गए, वो हर रोज़ जाते थे जहाँ उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली, और राजकुमार कोहली की जहाँ भी शूटिंग होती थी वहाँ हर रोज़ शौक साहब को हाजिरी लगानी पड़ती थी, क्योंकि वो फिल्म के राइटर होते थे और वो उनको समझाते थे। वो बहुत अंदर की बात है, मैं फिर कभी बताऊँगा आपको। तो जैसे शौक साहब आए, शॉट दे रहे थे गाने का रीना राय और ऋषि कपूर जी, तो शॉट ख़त्म हुआ तो शौक साहब पास ऋषि कपूर जी आए और उनके पैर छुए। शौक साहब के पैर मनोज कुमार जी भी छूते थे, बहुत बड़े राइटर थे। तो बातें हुई, कोहली साहब आए, कुछ बातें हुई, तो फिर कोहली और शौक साहब बात करने लगे तो ऋषि जी खड़े थे। मैंने मौका देखते ही मैंने कहा ऋषि जी एक बात बताऊं मैं आपको। मैंने और देखा, हाँ बोलो। मैंने कहा सर मैंने आपको बॉबी की शूटिंग करते हुए देखा। पहले तो मैंने आके में ही देखा था, आपको उसकी शूटिंग याद दिलाया उनको, अच्छा यार। फिर मैंने कहा बॉबी की शूटिंग करते हुए देखा था, और मैंने कहा आपकी खूबी देखी थी मैंने वहाँ पर। ये खूबी वही थी जो मैंने फोटोग्राफर की बात की थी, और लड़के को कोई फ़ोटो नहीं खींचने दे रहा था, लेकिन ऋषि कपूर ने बुलाकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया था। तो बोले अच्छा, वेरी गुड। ये मेरी तीसरी मुलाकात थी उनके साथ। फिर यूँ तो मैं अक्सर शूटिंग वगैरह में हम देखते रहते थे, सामने आ जाता हेलो बाय हो जाती थी। और
मैं कहने का मतलब कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा महान एक्टर, वर्सटाइल एक्टर ऋषि कपूर जैसे एक्टर बार बार पैदा नहीं होते सर। इतना बड़ा परफॉर्मर, क्या कहूं उनके बारे में, मेरे पास तो शब्द नहीं है। इतने महान लोगों के लिए मैं कहां से शब्द ला सकता हूं। ये एक घटना घड़ी थी, मैंने आपको बता दी। मैं तो उनको ये भी नहीं कह सकता कि ईश्वर उनको स्वर्ग प्रदान करना, क्योंकि मैं कौन होता हूं कहने वाला। जिनका स्वर्ग पहले से ही तय है, जो ईश्वर ने जिनका स्वर्ग तय कर रखा है, तो मैं कैसे कह सकता हूं। जो महान कलाकार होते हैं, करोड़ों अरबों लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, उनसे तो ईश्वर भी खुश रहता है, तो उनका स्वर्ग तय होता है। बस इतना कह सकता हूं कि स्वर्ग में भी बेहतरीन से बेहतरीन जगह हो, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि वो ऋषि कपूर साहब को हो, जहां पर राज कपूर साहब बैठे हुए हैं वहीं पर। और ईश्वर उनकी फैमिली को, नीतू जी को, उनके बेटे रणवीर कपूर को, बेटी रिधिमा को, उनकी पूरी ऑल फैमिली, उनके खानदान, महान खानदान को ईश्वर खुश रखे, उनको सांत्वनता दे। बस सर, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ महान लोगों के बारे में। धन्यवाद।